हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा मॉम की, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। ये अक्सर मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूत कपूत भले हो लेकिन माता नहीं कुमाता। और एक कहानी छोटी सी है। कहते हैं कि एक टाइम पर एक कपूत बेटा था। तो वो जिससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, जिस औरत से, वो औरत उसे बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम अपनी माँ का गला काट के ले आओ। वो प्यार में अंधा होता है युवक, उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। वो घर जाता है, अपनी माँ का गला काटता है और अपनी प्रेमिका के घर की तरफ कदम बढ़ा देता है। रास्ते में एक पत्थर होता है, उस पत्थर से वो टकरा जाता है और उसके हाथ से उसका जो माँ का सर होता है वो गिर जाता है। और उस गिरे हुए सर से आवाज आती है, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। तो इसका तात्पर्य ये माना जाए कि बेटा चाहे कुछ भी कर ले, माँ जो है वो हमेशा अपने बेटे के प्रति झुकाव उसका रहता है और अपने बेटे के प्यार में वो हमेशा रहती है। लेकिन वो जो जमाना था वो जमाना अलग था। अब जो जमाना है वो अलग है। अब के जमाने में अगर बेटा कुछ गलत करता है तो माँ का कर्तव्य बनता है कि आप बेटे को सिखाओ। हालांकि अप्सरा मॉम का बेटा जो है वो 29-30 साल का है। इस उम्र में बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी उम्र होती है जब आपका बच्चा अगर बगावती हो जाए और एक बार ठान ले कि भाई तुमने मुझे सुनाया है ना माँ के, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं, घर छोड़ दे, तो माँ भी विवश हो जाती है अपने पुत्र मोह में। तो अप्सरा मॉम का दर्द मैं समझती हूँ। अप्सरा मॉम विवश माँ है। अप्सरा मॉम के हाथ में दरअसल कुछ भी नहीं है। वो बोलती है ना कि मैं अपने बेटे बहू को मिलाना चाहती हूँ, तो वो सिर्फ प्रार्थना कर सकती है भगवान से कि चीजें ठीक हो जाए। उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो आज की डेट में अपनी बहू बेटे को एक साथ देख भी नहीं सकती है अगर उनका बेटा ना चाहे तो मतलब कहने का मतलब है कि बेटा उनका जितना मर्जी गवार हो, नीच हो, घटिया हो, दोहरे चरित्र का इंसान हो, पर माँ ने हमेशा प्रोटेक्ट किया है, दीवार बन के खड़ी हुई है। जब जब जगत भैया ने किसी भी औरत की इंसल्ट की है तो वो दीवार यानी कि उनकी माँ हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेकर खड़ी हो गई है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि लोग मेरे बेटे को पोक कर रहे हैं। आप समझिएगा, हम यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है माँ है, लेकिन आप एक सामाजिक इंसान भी हैं, आप एक औरत भी हैं। माँ के साथ साथ आप बहुत सारे किरदारों में हैं। आप एक माँ एक बेटे की नहीं है, एक बेटी की भी माँ है, बहू की भी सास है। आप माँ तो बन नहीं सकती, सास है आप। तो बहुत सारे किरदार एक औरत को निभाने पड़ते हैं। अब मैं देख रही थी अप्सरा मॉम का पैटर्न। अप्सरा मॉम ने हमेशा जब भी जगत भैया ने दूसरी औरतों के बारे में बोला है तो वो खड़े हो गए कि नहीं, मेरे बेटे को पोक किया जा रहा है, मेरे बेटे के बारे में ऐसा ना बोले, हम सब हैं। अभी आकांक्षा के बारे में जगत भैया ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, अपने शब्दों की मर्यादा तक भूल गए। उन्हें ये लगा ही नहीं कि वो क्या बोल रहे, किसके बारे में बोल रहे, एक औरत के बारे में बोल रहे, एक मर्द के बारे में बोल रहे, किसके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ वो उन औरतों के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता जो जिस्म बेचकर अपना घर चलाती हैं। यानी कि एक बाजारू औरत को जिस तरह से संबोधित किया जाता है उससे भी गंदे अल्फाजों में उनके बारे में बोला गया, ऐ तू, इस तरह से बात की गई। लेकिन तब अप्सरा मॉम सामने नहीं आई। अप्सरा मॉम ने एक कम्युनिटी पोस्ट नहीं किया। अप्सरा मॉम क्या, मनीषा तक सामने नहीं आई। मनीषा ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट नहीं किया। ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं, ये लोग क्या अलग ग्रह पर रहते हैं, इनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, मेरा पति क्या कर रहा है। कहने के लिए तो
भाई पति के पास जाना है, पति से मिलने के लिए बेकरार हो रही हैं, लेकिन यही नहीं पता कि तुम्हारा पति कर क्या रहा है, किस नीचता की हद तक गिर रहा है। तुम्हारा पति दूसरी महिलाओं का अपमान कर रहा है भाई, दूसरी महिलाओं के बारे में वो अपशब्द बोल रहा है। किसी का रोस्ट वीडियो बनाना गलत नहीं है, और आपने अगर गौर से देखा होगा रोस्ट वीडियो तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ठीक है बुरा लग गया तो आप भी रोस्ट वीडियो के जरिए जवाब दे सकते थे। जवाब देने के तरीके बहुत थे, लेकिन भैया जी ने जो तरीका अपनाया और जिन शब्दों का चयन किया वो सही नहीं था। लेकिन ना मनीषा का कोई वीडियो आया इस पर, ना ही कम्युनिटी पोस्ट आई, ना ही जगत भैया के लिए उनकी माँ ने कुछ कहा। लोगों को तसल्ली हो जाती अगर जगत भैया की माँ सामने आती वीडियो में और बोलती कि मेरे बेटे ने गलत बोला है उस बच्चे के बारे में, उस लड़की के बारे में, मेरी बेटी की उम्र की है वो लड़की, मेरा बेटा आजकल पागल हो गया है, शब्दों की मर्यादा भूल गया है, उसे नहीं पता चल रहा कि वो औरतों के बारे में क्या कुछ बोल रहा है। अगर इतनी सी बात बोल देती उनकी माँ तो क्या ही चला जाता। लोगों को यकीन हो जाता कि सही में इनका बेटा इनके कंट्रोल में नहीं है, सही में इनका बेटा इनकी बात नहीं मानता। लेकिन इनकी माँ ने ये सारी चीजें नहीं अपनाई। इनकी माँ, आजकल बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हैं, बहुत सारे लोग वीडियो पर कमेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हमारी वीडियो पसंद नहीं आती वो हमारी वीडियो ना देखे। हमको जो पसंद करते हैं हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं उनको हमारा चैनल नहीं देखना चाहिए। तो मतलब जिस चीज पर बोलना चाहिए था उस चीज पर आप बोल नहीं रहे हो, उस चीज को आप घुमा फिरा के बोल रहे हो, गोल 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 गोल। मतलब नहीं बोलूंगी, समझ में नहीं आ रहा कि क्या माइंडसेट है। हम तो अक्सर अगर नहीं भी गलती होती, किसी से रास्ते में भीड़ में चल रहे टच हो जाता है तो सॉरी माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं, इस तरह से बात करते हैं हम। लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका बेटा जो बोल रहा है वो किसी के दिल पे लगी होगी, किसी के घर वालों ने सवाल किए होंगे, सवाल या नजर उठी होगी, वो किसी के घर की बहू बेटी है। अगर आज की डेट में आपकी बहू के लिए कोई कुछ कह दे तो कैसे रिएक्ट करोगे? आओगे ना, खड़े हो जाओगे ना अपने बेटी के सामने, बहू के सामने दीवार बन के। खैर, एक आंटी जी ने एक लाइन पकड़ी जिसमें वो आकांक्षा के, उनकी बेटी जो है आकांक्षा के वीडियो का जवाब दे रही थी। उसमें लास्ट में किसी ने काली माँ की जय बोला, भगवान का नाम लिया, जय बोला। इसमें उनकी बेटी को लगा उनके रंग के ऊपर कमेंट किया गया है, तो हो सकता है उनके कलर को लेकर कमेंट किया गया। तो इस बात के लिए तो हम भी बोलते हैं कि भाई किसी के रंग, रूप, शरीर, आकार, इसको लेकर कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको लेकर अप्सरा मॉम ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, इंग्लैंड तक चली गई। सफेद घोड़ा, ब्राउन घोड़ा, काला घोड़ा, नीला घोड़ा, पीला घोड़ा, सब बोल दिया। लेकिन एक औरत के लिए 2 शब्द नहीं निकले उनके मुंह से, 2 शब्द नहीं बोला उन्होंने। 2 शब्द बोल देती तो कितना अच्छा होता, सुकून मिल जाता कि चलो ठीक है, ये औरत कम से कम औरत के प्रति संवेदना तो रखती है। आंटी जी, माफ के ना, पता नहीं राग निकल रहा है। आप औरत हैं, एक औरत का दुख समझो, दर्द समझो, और वो औरत के साथ साथ क्रिएटर भी है ना। रोस्ट वीडियो बनाया था तो रोस्ट वीडियो का जवाब रोस्ट वीडियो से दिया जा सकता था। आपका बेटा तो नीचता में उतर गया, और उससे ज्यादा आज की डेट में गलत आप सब दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सब बोल रहे हो उसे, भैया जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, भैया जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मत करो, गलत संदेश मत दो। जब भी आपका बेटा महिलाओं के बारे में कुछ बोले तो आप सबको जरूर बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उस महिला से। अच्छे बुरे कर्मों का फर्क होता है ना। आप ही ने बोला है
कि अगर मेरा बेटा अच्छा करेगा तो मुझे सर पे ताज पहनाया जाएगा, मेरा बेटा अगर बुरा करेगा तो मुझे चप्पल मारा जाएगा। तो क्यों खानी चप्पल? आप बोल दीजिए ना सीधा। लेकिन आप सब तो चार दीवारी बन के खड़े हो जाते हैं, बस दूसरों की बहू बेटियां याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहते थे। अगर बात आप तक समझ गई हो, चली गई हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा हमें। नहीं गई तो आपकी मर्जी है।